जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जीवन एक कर्म यात्रा है। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं हुआ है। मानव जितना संघर्ष से रूबरू होता है उतना ही निखरता है। प्रायः हम पाएंगे कि अच्छे लोगों की जीवन यात्रा संघर्ष से भरी होती है, मगर उनके मुखमंडल पर आत्मविश्वास की आभा साफ दिखाई देती है, जबकि एक अवसरवादी का मुख कांतिहीन प्रतीत होता है, क्योंकि उसने जीवन को सुविधापूर्ण बनाना सीखा है। जो जीवन उसे यथार्थ में अपने आत्मबल को परिपक्व करने के लिए मिला था, वह उसने व्यर्थ गंवा दिया। आत्मविश्वास संघर्ष की सुगंध है जो आत्मा में आत्मसात होती चली जाती है और व्यक्तित्व को खुशबू से भर देती है। आप किसी भी संघर्षशील व्यक्ति को देख अपना मुख पीछे नहीं कर सकते, उसके व्यक्तित्व को नकार नहीं सकते। इसलिए संघर्षों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष समय के हाथ का एक ऐसा हथौड़ा है जिसकी चोट हमारे पथरीले व्यक्तित्व में से सुंदर मूर्ति का निर्माण करती है। संघर्ष हमें पूजनीय बनाता है और आदर्श की परंपरा में हमें स्थायित्व देता है, ताकि व्यवस्थित और सुंदर समाज का निर्माण हो सके। यदि हम आसपास भी नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं सभी जीवन में निरंतर कर्म कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक छोटी सी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाने के लिए सुबह से शाम तक संघर्षशील रहती है और अंततः वह घोंसला बना ही लेती है। वह इस बात से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होती कि मौसम के बदलाव से या वर्षा, आंधी, तूफान से उसका घोंसला टूट जाएगा, बल्कि वह घोंसला टूट जाने के उपरांत मनुष्यों की तरह व्यर्थ दुख का प्रलाप भी नहीं करती, तुरंत ही नए तिनके जोड़ने में लग जाती है। यह प्रयास ही उसके जीवन को शक्ति देता है, संघर्ष ही हमें शक्ति देता है। अतः जीवन में विपत्ति आने पर उससे भागने के बजाय डटकर संघर्ष करना चाहिए, तभी हम जीवन में मनवांछित परिणाम पा सकेंगे। खिड़की खोलते ही सूर्य का प्रकाश घर को प्रकाशित कर देता है। इसी तरह जीवन से अशुद्ध तत्वों को निकाल देने पर शुभ का आगमन स्वतः ही हो जाता है। बुराइयों के छूटते ही अच्छाइयाँ स्वतः ही पैदा हो जाती हैं। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या
द्वेष आदि बुराइयों के छूटने पर दया, करुणा, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास आदि स्वयं आने लगते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति हमारे जीवन में संघर्ष पैदा कर देती है, इसलिए जीवन को गति देने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करते रहना चाहिए। विषय वासना और इससे प्रेरित भोग जीवन की विकृति हैं। ये त्याज्य हैं क्योंकि इनके रहते हुए जीवन में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा संभव नहीं। विषय भोगों का चिंतन जीवन में कई तरह की विषमता पैदा कर देता है। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। यदि कामना पूर्ण न हो तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस तरह विषयों के चिंतन मात्र से ही अनेकों मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और मनुष्य अपने श्रेय पथ से विचलित हो जाता है। स्टॉप।